हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे हैं सीबीएसई के इस साल के सारे सेट सोल्व कर रहे हैं फिजिक्स पेपर के। तो ये सेट 5511 की 24th प्रॉब्लम है 3 नंबर में। एक प्रोटॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², दे रखी है अपने को 1.3384। हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। प्रोटॉन की जाने की डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, नीचे की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है टुवर्ड ईस्टवर्ड। इतनी के बाद enter into uniform magnetic field of 2 milli Tesla directed eastward. तो calculate speed, magnitude and radius. तो स्टूडेंट्स जो ये डायरेक्शन देने का पर्पस सिर्फ इतना है कि 90 डिग्री पर एंटर कर रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं, डायरेक्शन वगैरह नहीं पूछी। तो सर्कुलर पाथ में वो मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी वो दे रखी है, पहले पार्ट में पूछता है स्पीड ऑफ प्रोटॉन। तो स्पीड ऑफ प्रोटॉन में हमारे पास हो जाएगा v² = 2 × 1.3384 10⁻14 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो डाटा हमारे सामने आ गया है। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ सीबीएसई पेपर की प्रॉब्लम्स की, वो ये कि इस तरीके से डाटा सेट किया जाता है कि सॉल्व आसानी से हो जाए। तो सॉल्व करने पर v² आ जाएगा हमारा 1.6 10⁻⁻14 10⁻⁻27 ऊपर जाके प्लस की 27 1.6 × 10⁻13 या 16 × 10⁻12। ये v² आया, v इसका रूट हो जाएगा, रूट होने पर ही हो जाएगा 4 × 10⁻6, 16 का रूट 4, 10⁻12 का 6 मीटर पर सेकेंड। तो पहला पार्ट हो गया, स्पीड ऑफ प्रोटॉन क्या आ गई, 4 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। आइए लगे हाथ रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें उन्होंने r दे रखा है, Q/m भी दे रखा है, गिवन है Q/m, चार्ज टू मास रेशियो और मैग्नेटिक फील्ड। उससे हम इसी चार्ज पार्टिकल की रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेडियस के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो mv/qb। कहां से आ गई ये फार्मूला कि सेंटीपिटल फोर्स qvb के इक्वल होता है। तो रेडियस, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसने चार्ज टू मास रेशियो दिया हुआ है। वेलोसिटी अपन ने फाइंड आउट कर ली 4 × 10⁻6, चार्ज टू मास रेशियो 1.0 × 10⁸ दिया हुआ है, चार्ज और में इसका मास ऑफ प्रोटॉन का रेशियो। मैग्नेटिक फील्ड है 2 मिली टेस्ला, मिली 10⁻³ तो सॉल्व करने के बाद रेडियस आ जाएगी 2 × 10⁻6 10⁻⁻5 अप्रोक्सीमेटली नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट 20 मीटर रेडियस आ गई। तो मैंने कहा कि डाटा इस तरीके से सेट किया जा सकता है कि कैलकुलेशन में टाइम ना लगे, क्योंकि एग्जाम है, टाइमिंग भी कैलकुलेशन होती है। तीसरी 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स में कैलकुलेशन करने में इतना टाइम लग जाएगा, इसलिए बिल्कुल डाटा इस तरीके से दिया हुआ है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट पता हो और फटाफट वो कैलकुलेशन कर ले। और अगली चीज उसने पूछ ली मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन है इसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v² में r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन mv² r सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगी v² /
आर, तो हमारे पास इसका v की वैल्यू है, r की वैल्यू है, सोल्व कर लेते हैं बिल्कुल इजीली। 16 इंटू 10 की पावर 12 तो हो गया v स्क्वायर, रेडियस है 20 मीटर, तो सोल्व करने पर आ जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन 8 इंटू 10 की पावर 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों 90 डिग्री पर एंटर किया था, सर्कुलर पाथ में है, तो एक्सेलरेशन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। बड़े कंसेप्ट छोटे छोटे ऐड होते गए। 3 नंबर के क्वेश्चन में v स्क्वायर बाय आर एक्सेलरेशन है, काइनेटिक एनर्जी होगी और रेडियस होगी। तो 3 नंबर का क्वेश्चन था ये, 3 बातें पूछ रखी थी। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें। CBSE फिजिक्स।